वेलकम टू द पाठशाला। ये आपके एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड की नाइट क्लास चल रही है। आज की क्लास में हम करेंगे स्पॉट द एरर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे रात को कराई जाती है, इसकी पीडीएफ आपको दिन में दिया जाता है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक होगी, उनको यूज कीजिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसको प्रीवियसली अटैम्प्ट कर सकते हो डिस्कशन से पहले। कुछ एक आध स्टूडेंट की जो है कंप्लेन आई हुई कि सर आप 2018 वाले स्टूडेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, सर 2017 वाले स्टूडेंट को आपने छोड़ दिया है। तो मैं एक बात बता दूं कि ऐसा कुछ हमने नहीं किया है। टीयर सेकंड की जो क्लास है वो 2 बजे और रात को 10 बजे लगातार चल रही है। मंडे से लेकर सैटरडे तक आपकी क्लास चलती है। इन एनी केस अगर टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी हम बहुत थक जाते हैं तो आपकी क्लास नहीं आती है। और वीडियो का जो लेंथ है मैंने जो छोटा किया है वो रीज़न ये है कि ये जो मैटर है, अगर ये मैटर आप सही से अगर पढ़ोगे, पूरा पढ़ोगे तो आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अगर मैं वीडियो लेंथ बहुत बड़ा कर दूंगा ना तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो मैं चाह नहीं रहा हूँ कि आप लोग बोर हो और छोटे छोटे टुकड़ों में मजे मजे में जो है आप सारा क्वेश्चन कर लो। अगर मैं बताऊँ कि मैंने जितने समय में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा। अगर आपने सही से प्रैक्टिस की है तो जो क्वेश्चन मैं बार बार घुमा घुमा के दे रहा हूँ ना, वो यार बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अभी मैं आपकी जो है 100% एक्यूरेसी वाला जो है एक सीरीज कराने वाला हूँ। उसमें ये चेक करना होगा कि कितने बंदे आपके जो मैं टेस्ट देता हूँ, जितने भी मैं एक्सरसाइज कराता हूँ, उसमें 100% आप एक्यूरेट हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो। वहाँ से आपको इंप्रूवमेंट का भी पता चलेगा और उसमें थोड़ी बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल सकती है। तो उन क्लासेस को करना मत मिस कीजिएगा और भरोसा रखिए कि हम आपके साथ अगले 40 दिन तक बने रहेंगे, बिल्कुल आपको छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, आई रिटेन दिस बॉय एट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ऑनेस्टी। एट द स्ट्रेंथ ऑफ नहीं होता है, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ होता है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन की गलती है। तो ये प्रीपोजिशन चार्ट का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर्स गिव्स अस एन ईजियर एक्सेस। ईजियर का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम कंपैरिजन करते रहते हैं। यहाँ पे ईजियर लेने का कोई मतलब नहीं है, ये होगा इजी एक्सेस। कंप्यूटर गिव्स अस एन इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या करती है? इजी एक्सेस प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन के लिए। थर्ड है, आल्दो आई एंजॉयड माई स्टे इन द यूएस बट आई वॉज स्टिल ग्लैड टू कम होम। यहाँ पे देखिए ऑल्दो लगा है। ऑल्दो के साथ अगर आपने मेरी एडवर्ब वगैरह की क्लासेस पढ़ी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ था जो है कनेक्टर्स, एडवर्ब और इन सबको मिला के। तो ऑल्दो के साथ हम बट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये कनेक्टर्स वाले जो है लेक्चर्स में आपको मिलेगा। वैसे मोस्टली आपने जो है ये वाली क्लास मिस कर दी होगी क्योंकि मैंने इसे बहुत पहले बना के अपलोड की थी। तो आप में जिन्होंने 50 डेज़ की क्लासेस ली थी उन्होंने जो है प्लेलिस्ट खंगाली नहीं थी। बाद में मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं 2018 में पढ़ा रहा हूँ इसे, लेकिन मुझे अंदाजा आपने कहीं ना कहीं से तो ये चीज़ पढ़ी होगी। तो ऑल्दो के साथ बट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सी पार्ट में इरर, आपको बट हटाना पड़ेगा। फोर्थ है, द ग्लास डॉल्स आर अरेंज्ड ऑन सेकेंड रैंक। ऑन सेकेंड रैंक नहीं, ऑन द सेकेंड रैंक होगा, क्योंकि जब आप बोलोगे कि सेकेंड रैंक पे है तो पर्टिकुलर बात कर रहे हो। तो जब भी आप पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हो कि नहीं सेकेंड रैंक पे रखा हुआ है तो आपको द लगाना पड़ेगा। तो यहाँ ऑन और सेकेंड के बीच में एक द इंट्रोड्यूस होना चाहिए। फिफ्थ है, ही ट्राइज वेरी हार्ड बट ही कैन नॉट गेट टू ग्रिप्स विथ इंग्लिश ग्रामर। देखो यहाँ पे आपको लगेगा कि गेट टू ग्रिप्स विथ का मतलब क्या है। यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब टाइप का कुछ दिखेगा, गेट टू ग्रिप्स विथ, और आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे इरर होगा और आप गलती से क्या करोगे, सी पोर्शन में टिक मार दोगे। मैं आपको गेट टू ग्रिप्स विथ का मतलब बताता हूँ। इसका मतलब होता है किसी समस्या से निपटना। क्या होता है? किसी समस्या से निपटना। तो यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की समस्या से निपटने की बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी जो है इंग्लिश ग्रामर की समस्या से निपट नहीं पा रहे हैं। ये वाला सेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी इरर नहीं है, इसका डी पार्ट होगा। तो इस चीज़ की मीनिंग याद रखिएगा। गेट टू ग्रिप्स विथ का मतलब होता है किसी समस्या से निपटना। सिक्स्थ है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज स्टिल लोअर देन मोस्ट ऑफ द अदर डेवलप्ड कंट्रीज़। आपने अगर देखा होगा कि जो कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन के लिए जब हम जैसे इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे डेवलप्ड कंट्री से, तो देन दैट ऑफ होता है। अगर सिंगुलर केस है तो मोस्ट ऑफ नहीं होता है, देन दैट ऑफ द अदर डेवलप्ड कंट्रीज होगा। यहाँ पे मोस्ट जो लिखा गया है वो गलत है। और ये बहुत छोटी छोटी इरर है जो आपको एडवर्ब में, जो आपको एग्जैक्टिव में, जो आपको प्रीपोजिशन में, जो आपको जो है पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ाई जाती है। तो जब आपने एग्जैक्टिव पढ़ा होगा तो इस चीज़ को मैंने कायदे से बताया था कि अगर सिंगुलर केस है तो दैट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं और अगर प्लूरल केस है तो दोज ऑफ का इस्तेमाल करते हैं जब कंपैरिजन इस तरीके का कर रहे होते हैं। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिएगा वापस से। सेवेंथ है, दिस कस्टम हैज़ बीन प्रिवेलेंट इन इंडिया सिंस इमेमोरियल टाइम। ये देखो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो कायदे से, तो टाइम इमेमोरियल लिखते हैं। तो ये सी पार्ट में गड़बड़ी है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। टाइम इमेमोरियल होता है, इसका मतलब होता है प्राचीन काल से, मतलब ऐसा समय जो समय हम याद ना कर सके। इट इज़ हाई टाइम, जैसे ही इट इज़ हाई टाइम देखिए यहाँ पे देखिए कि क्या ये जो है V2 फॉर्म है कि नहीं। यहाँ पे टेल है तो क्या होना चाहिए, टोल्ड होना चाहिए। ये सारे रूल्स मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। नाइन्थ है, फ्यू पीपुल लर्न एनीथिंग ईजिली दैट इज़ वर्थ लर्निंग।
फ्यू पीपल क्या है आपका, फ्यू पीपल आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म है। लर्न एनीथिंग ईजिली, दैट इज वर्थ लर्निंग। तो आपका जो नाइन्थ पार्ट है, नाइन्थ पार्ट में आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि फ्यू पीपल जो है आपका प्लूरल है और वर्ब उसी हिसाब से लर्न आया है, एनीथिंग ईजिली दैट इज वर्थ लर्निंग। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का एरर नहीं है, डी पार्ट इसका होगा। फिर बात करें हम 10th की, 2/3 ऑफ आवर ग्रैंडफादर्स वेल्थ वर डोनेटेड फॉर रिनोवेशन ऑफ एंशियंट टेम्पल्स। देखो 2/3 ऑफ, 1/3 ऑफ इस तरीके का आता है, उसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आए, यहाँ पे वेल्थ क्या है आपका सब्जेक्ट है एक तरीके से, तो 2/3 ऑफ वेल्थ की बात की जा रही, वेल्थ आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो क्या लगाते हैं हम, वर्ब इसके साथ सिंगुलर लगाते, तो वर्ब की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉज। 11th है, दिस हर्बल पोशन इज वेरी बिटर फॉर द चाइल्ड टू कंज्यूम। देखो 2 का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे वापस से गलती की गई है, वेरी लगाया गया है, यहाँ पे होगा टू बिटर फॉर द चाइल्ड टू कंज्यूम। ये 2 थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे रखा गया है, इस वजह से आपको शायद यहाँ पे ध्यान ना जाए, लेकिन इस तरीके का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। दिस हर्बल पोशन इज टू बिटर फॉर द चाइल्ड टू कंज्यूम। 12 है, द मैनेजिंग डायरेक्टर इज मीटिंग द कस्टमर्स ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ। द मैनेजिंग डायरेक्टर इज मीटिंग द कस्टमर्स। अब यहाँ से ध्यान देखिए का बात ये बोला जा रहा है कि हर 15 तारीख को जो है मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कस्टमर से मीट करते हैं, तो ये हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे मीट्स का इस्तेमाल करोगे। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं हैबिचुअल एक्शन के लिए, इस मीटिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 13 है, वी हैव रिसीव्ड ए ग्रेट डील ऑफ कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स आपका क्या है, काउंटेबल नाउन है। जब भी आपका काउंटेबल नाउन हो तो ग्रेट डील नहीं लगाते हो, ए ग्रेट नंबर लगाते हो, ए ग्रेट नंबर ऑफ। जो ग्रेट डील ऑफ इस्तेमाल करते हो वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 14th है, द मैसेज हैज़ बीन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन ऑन द रेडियो सिंस 4 days। देखिए 4 days है, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, और सिंस यूज किए हुए गलत है, ये होता है फॉर 4 days का इस्तेमाल होगा। 15th है, वी डोंट जस्ट लेट देम डू व्हाट दे वांटेड टू डू। अब यहाँ पे देखिए गलती क्या है, देखो यहाँ पे वांटेड है और यहाँ पे डोंट है, तो यहाँ पे या तो आप डिड करो या तो यहाँ पे आप क्या करो, वांट। दोनों केस में सेंटेंस करेक्ट होगा। तो अब एक तो डाउट ये होता है कि आप क्या सही करोगे, तो ऐसे केस में क्या करना होता है, आपको सी को टिक मारना होता है, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट किया गया है प्रेजेंट टेंस में, तो आगे भी आप प्रेजेंट टेंस में इसको फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अक्सर करके वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये वाला गलत करे या ये वाला गलत करे, तो ऐसे केसेस में हमें जो है सी पार्ट टिक मारना चाहिए। 16th है, ही नॉट ओनली कम्स देयर फॉर स्विमिंग बट आल्सो फॉर कोचिंग। यहाँ पे देखिए जो नॉट ओनली है और बट ऑल्सो, इनका जो इस्तेमाल है वो थोड़ा गलत तरीके से किया गया है। नॉट ओनली को आपको कहाँ पे लेना पड़ेगा, फॉर के पहले लेना पड़ेगा। ही कम्स देयर नॉट ओनली फॉर स्विमिंग, अदरवाइज पैरेललिज्म जो होती है वो नहीं होगी। यहाँ पे फॉर के पहले लगाओगे, देखो बट आल्सो भी यहाँ पे फॉर के पहले लगा है, फॉर के बाद जो है वी प्लस ING है, यहाँ पे भी स्विमिंग है, यहाँ पे कोचिंग है फॉर के साथ, तो यहाँ पे जैसे ही नॉट ओनली लगाओगे पैरेललिज्म आ जाएगी। तो पैरेललिज्म मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोग भूल रहे हो तो एक बार वापस से जाके पैरेललिज्म वाला चैप्टर जो है कंफर्म कर लो। 17 है, द हिस्ट्री ऑफ द टाउन डेट्स बैक टू द मिडिल एज। डेट बैक होता है, डेट्स बैक नहीं होता, यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए। द हिस्ट्री ऑफ द टाउन डेट बैक टू द मिडिल एज, इसका मतलब क्या होता है, जो आपका डेट बैक है, डेट बैक को थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब होता है उस समय से शुरू हुआ के सेंस में आता है कि द हिस्ट्री ऑफ द टाउन डेट बैक टू द मिडिल एज, कि मिडिल एज के समय से शुरू हुआ था इस टाउन की हिस्ट्री, इस तरीके का सेंस है। फिर 18th है, एब्यूजिंग हिज वाइफ इज वर्स देन एनी सिन। देखो यार यहाँ पे वापस से कंपैरिजन किया जा रहा है, वर्स है, देन एनी अदर सिन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देन एनी अदर होना चाहिए। सिन ए मैन कैन कमिट इन ऑल हिज लाइफ। 19th है, सी वॉज वॉकिंग फॉर आवर्स, फॉर है आवर्स है और वॉज वॉकिंग है, तो यहाँ पे आप या तो हैड बीन का इस्तेमाल कीजिए या फिर सिंपल हैड वॉक्ड का इस्तेमाल कीजिए, दोनों केस में जो है सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। 20th है, जैज इज ऑफ्टन ए म्यूजिकल स्टाइल दैट ओरिजिनेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी इन ब्लैक कम्युनिटीज। इन ब्लैक कम्युनिटीज नहीं होना चाहिए, ऑफ ब्लैक कम्युनिटीज होना चाहिए, इन द साउथर्न यूनाइटेड स्टेट। ब्लैक कम्युनिटीज का के सेंस में ऑफ आएगा, इन नहीं आएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आज फिलर भी ले लिया है। आप लोग कंप्लेन कर रहे थे सर वीडियो थोड़ा शॉर्ट रख रहे हो, तो मैंने कहा कि लाओ 4-5 क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं। देखो फिलर्स है, वी हैड ए डेडलाइन, इजी टाइट डिफिकल्ट क्विक, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वी हैड ए टाइट डेडलाइन, हमारे पास मतलब एक सख्त डेडलाइन है, इस तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अक्सर करके आपको जो है न्यूज़पेपर में ये लाइंस देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, ही वेंट ऑन
अबाउट थ्रो ऑफ हिज वर्क क्वाइटली डे इन एंड डे आउट। देखो वेंट ऑन का मतलब होता है जारी रखना, क्या होता है जारी रखना, और वेंट अबाउट का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना, जारी रखना। वेंट ऑन का मतलब होता है कुछ भी कर रहे हो तो उसको जारी रखना, और वेंट अबाउट का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना। तो यहाँ पे ही वेंट अबाउट हिज वर्क क्वाइटली डे इन एंड डे आउट, तो आपका बी पार्ट सही होगा। वेंट आपका मतलब होता है प्रस्थान करना, और वेंट थ्रो का मतलब होता है किसी चीज़ से गुजरना। नेचर टॉट, विल टीच, हैज़ टॉट, टीचेस बीस्ट टू नो दियर फ्रेंड्स। यहाँ पे हैज़ टॉट होगा कि नेचर ने सिखाया है। सिखाया के सेंस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। 24 है ऋतुपर्णा हर लोन टिल नाउ। ऋतुपर्णा ने अपना लोन अभी तक नहीं दिया है, कहने का ये सेंस है। ऐसे केस में हम वापस से हैज़ नॉट पेड का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सा है 23 एंड 24, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको हिंदी मीनिंग लगानी पड़ेगी। तो कहते हैं ना कि आप ग्रामर में एक्सपर्ट तभी बन सकते हैं जब आप कई पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो। कीवर्ड्स भी आपको पता होना चाहिए, कुछ चीज़ों की जो है छोटे छोटे ऐसी चीज़ें होती हैं इनकी हिंदी मीनिंग निकालने भी आना चाहिए, और थोड़ा सा जो हिंदी वाला फ्लो होता है हमारा चुका है, चुकी है, ये भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देता है। जैसे 23वें और 24वें क्वेश्चन में आपको यही दो चीज़ें जो है हेल्प करेगी, अदरवाइज जो है इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो सकते हो 23 और 24 में। फिर 25 है इन इंडिया मोर देन 70% पीपुल आर वर्चुअली, सुपरफिशियली, सर्टेनली और फाइनली इलिटरेट। यहाँ पे देखिए वर्चुअली का अगर आप मतलब जान पाए तो इस क्वेश्चन को आसानी से करेक्ट कर लेंगे। वर्चुअली का मतलब होता है कि मोस्टली, समझ रहे हैं, मोस्टली मतलब मोस्टली जो पीपल है वो इलिटरेट है। 70% की बात ये हो रही है कि इन इंडिया मोर देन 70% पीपल आर मोस्टली इलिटरेट। अब मोस्टली का एक थोड़ा सा और मीनिंग कभी कभी निकल जाता है, इसका मतलब होता है करीब करीब। क्या होता है, करीब करीब। अगर ये हिंदी मीनिंग समझ पाएंगे कि करीब करीब, तब आसानी से इसको करेक्ट कर ले जाएंगे। चलिए मैं सुपरफिशियली का भी मतलब थोड़ा सा बता दूं। सुपरफिशियली आता है ना कि उथले रूप से, उथले रूप से। सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से। फाइनली का मतलब आप जानते हैं कि फाइनल कोई चीज़ हो जाए। तो ये रहा आज का आपका जो सेंटेंस स्पॉट द एरर और फिलर्स के क्वेश्चन रहे। इसके बाद है मैं थोड़ा सा एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ कि 100% एक्यूरेसी सीरीज़। वहाँ पे आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसमें से कितने क्वेश्चन में आप 100% एक्यूरेट रह सकते हो। तो ये जो आपका सीरीज स्टार्ट होने वाला है, इसमें क्वेश्चन मैं थोड़े से अच्छे रखूँगा, थोड़े से वो क्वेश्चन रखूंगा जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें अच्छे वाले क्वेश्चंस जो आपको डाउट क्रिएट कर सकता है। तो प्लीज़ आप अपने जो क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको पढ़ाया उसको रिवाइज कर लीजिए, और कुछ नए क्वेश्चन होंगे। सपोज कीजिए अगर मैंने 20 क्वेश्चन दिया तो 10-12 क्वेश्चन आपके रिपीटेड होंगे, और लेकिन 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप वापस से गलत कर सकते हो, और 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नए मिलेंगे और उसमें भी आप गलतियाँ कर सकते हो। तो अब आपको चेक करना होगा कि क्या आपने अभी तक सीखा और इंप्रूवमेंट कैसे करोगे। तो एक तरीके से इंप्रूवमेंट टेस्ट होने वाला है आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।